नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयदियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोई सव्वसाहूणम। आज हम नेत की चर्चा कर रहे हैं। समय मिलेगा तो फिर आज वो भी चर्चा करेंगे कि ल्यप, यत, न्यत और क्यप, इन चारों में क्या अंतर है। अभी केवल पहले नेत की चर्चा करते हैं। तो नेत की चर्चा का पहला नियम है ऋकारांत धातु और हलंत धातु, इनके साथ न्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें जब प्रयोग करते हैं तो यह विशेष रहता है, न्यत का यह शेष रहता है। और जब यह शेष रहता है तो एक और नियम है, वो है आदि स्वर की वृद्धि होती है। जैसे मान लेते ये क्रू धातु है, अब ये ऋकारांत धातु हो गया। अब इस क्रू धातु का हमें न्यत प्रत्यय के साथ संयोग करना है। तो क्रू धन ये तो कॉमन हो गया। अब हमने कहा है कि यदि धातु स्वरांत है तो आदि स्वर की वृद्धि, अब यहां पर एक ही तो स्वर होता है तो स्वर की वृद्धि होती है। तो स्वर की वृद्धि होती है तो री का बनेगा आर, स्वर में वृद्धि में क्या होगा, री का आर। तो क धन री धन य, तो क धन आर धन य, तो ये बना कार्य। ठीक। अब दूसरा नियम, आदि स्वर की वृद्धि होती है तो पहला नियम हुआ। दूसरा नियम हुआ तीनों लिंग, तीनों वचन और सातों विभक्तियों में इसका प्रयोग होता है। ये शब्द बन गया, शब्द बन के इसकी लिंग संज्ञा हुई। जब लिंग संज्ञा होगी तो ये तीनों वचन, सातों विभक्ति और तीनों लिंगों में चलेगा। तो अब अपन इसको मान लेते, पुल्लिंग बनाते हैं। तो कार्यः, कार्यौ, कार्याः प्रथमा, कार्यम, कार्यौ, कार्याः द्वितीय, कार्यान द्वितीया, ये चलेगा वीर की तरह। स्त्रीलिंग होगा तो विद्या की तरह। तो क्या करेंगे आप, कार्य को कार्या कर देंगे। तो कार्या, कार्ये, कार्याः प्रथमा, आगे बढ़ा दो। यदि नपुंसक लिंग होगा तो ये चलेगा ज्ञान की तरह, तो बनेगा कार्यम। तो कार्यम, कार्ये, कार्याणि प्रथमा, कार्यम, कार्ये, कार्याणि द्वितीया, इस तरह से। तो तीनों लिंग, सातों वचन, सातों विभक्ति और तीनों वचन में इसके शब्द बनते हैं। अब कुछ उदाहरण में ले ले अपन। ऋकारांत शब्द में स्मृ धातु है तो स्म धन री धन न्यत का य, स्म धन री का आर हो गया और य हो गया, ये स्मार्य बना। री धातु है, हार्य बना। त्रि धातु है, तार्य बना। री का आर बनता है तो तार्य बना। इस तरह से यदि ऋकारांत धातु है तो उसके रूप
पहले तो री का आर बना करके बनाएंगे, बाकी तो बड़ा सरल कार्य, यह जोड़ना है, तीनों लिंग तीनों वचन सातों विभक्ति में बनाना है। चलिए अब अगला नियम, हलंत धातुओं के साथ न्यत का प्रयोग होता है। अब इसमें अपवाद क्या है? प वर्गांत धातु से हमने यत प्रत्यय किया था, तो इसको कर दो, प वर्गांत धातु छोड़नी है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी धातुएं थी जैसे शक, सह, कुछ धातु और बता दूं, गद, पुरुष, वृष इत्यादि धातु, इनके साथ कुछ विकल्पात्मक है, तो इनको कम करना है। सामान्य ये कथन है कि हलादि धातु के, हलंत धातुओं के साथ इनका प्रयोग होता है। अब हलंत धातु के साथ नियम क्या है? तो बड़ा सरल सरल नियम है, वो ये, यदि हलंत धातु हो तो हलंत धातु के पूर्व में यानी उपधा में एक विषय इन्होंने उठाया, नेहल दीदी ने, रकार के संबंधित, तो अपन करके देख लेते हैं। प र अ, ये होगा प्र, ठीक। लेकिन द, र, च, अ हम करेंगे दर्श। मतलब स्वर तो के पहले व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो ऊपर चढ़ेगा, तो रकार ऊपर चढ़ेगा, और रकार के बाद स्वर हो तो रकार नीचे आएगा। ये एकदम सरल सा नियम हो गया। यहां उदाहरण में देख लो, र के बाद अ आ रहा है, इसलिए हमने र को नीचे कर दिया, और यहाँ र के बाद श आ रहा है यानी व्यंजन आ रहा है, तो हमने इस श को ऊपर कर दिया। इसके अतिरिक्त और कोई नियम नहीं है। पूर्व वर्णम अध, पर वर्णम ऊर्ध्व पूर्व वर्णम अध, ऐसा कुछ भावसेन आचार्य ने कातंत्र रूपमाला में दिया वो वाक्य है। तुम्बुरु तुम काष्टम च तैलम जलम उपागतम स्वभावादुर्दो मायाति रेफस्य तादृशी गति, ये करके उन्होंने एक श्लोक दिया है, और वहां पर ये एक नियम दिया है कि पूर्व वर्ण अध जाता है और पर वर्ण ऊर्ध्व जाता है। चलिए अब हलंत धातु के साथ न्यत करने के लिए कुछ नियम है। इसमें पहला नियम है कि उपधा में अ बराबर आ, ई बराबर ई, ए, और उ बराबर ओ। अब इसको भी करके देखे, पहले अ के उदाहरण देखते। पठ, पठ में न्यत प्रत्यय का अपन यही लिखते हैं। अब तो क्या कर दिया हमने, उपधा में अ है उसको आ कर दिया, थ तो आधा था ही, यह जोड़ दिया, पाठ्य। चलिए और आगे बढ़ते,
ये द पूरा है, साक्षी दीदी, द पूरा लिखना चाहिए था, मैंने गलत लिखा है। द पूरा लिखना होना चाहिए। चलिए, यदि ई हो तो क्या होगा वो देख लेते हैं। लिख धातु है, न्यत का यह लगाना है, तो पहले तो ली का आप करो ले, यानी ई का करो ए, तो ये हो जाएगा लेख्य। ठीक। आगे कुछ और नियम देखते हैं। ऊ करना है, ठीक है, ऊ का भी करके देखते हैं। तो जैसे लू है, ऊ का ओ होना, एक मिनट यहाँ पर, एक मिनट, उपधा नहीं, एक मिनट, इसका करते हैं अपन। ऊ का उदाहरण अभी तक अपने पास आया नहीं है। का उदाहरण अभी तक आया नहीं, देखते हैं अपन। दूसरा नियम देखते हैं अपन इसमें से, कि यदि व्यंजनांत धातु में सफा, ये तो सफा ये चोको वाला नियम है। सफा सफा। अब अपन इसका भी उदाहरण देख लेते। अब इसमें देख लो क्या क्या हुआ। पहला नियम क्या था? उपधा का, यदि उपधा में ऊ हो तो ऊ का ओ हो जाएगा, है ना? तो यहां बनेगा भू का भो, और जकार का क्या होगा? गकार होगा। न्यत का यह बना, तो ये बना भोज्य, भोग्य। लेकिन एक ध्यान रखना, भुज धातु से दो शब्द बनते हैं। भुज धातु के दो अर्थ है, एक भोजन करना, एक उपयोग करना। ठीक है, वस्त्र भोग्य सामग्री है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल उपभोग सामग्री है, मतलब भोग्य सामग्री है, तो हम भोग्य बोल रहे हैं। लेकिन ये यदि भोजन होगा तो उसमें नियम होगा, भोजन अर्थ में भुज धातु होने पर न्यत के कारण जकार का गकार नहीं होगा। जकार जकार ही रहेगा। तो अब ये वापिस कर लेते अपन, भुज धन य। पहला नियम क्या है? उपधा को गुण करना है, तो हमने उपधा को गुण कर दिया। दूसरा नियम क्या है? जकार का गकार होना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ? यदि भोजन अर्थ है तो जकार का गकार नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो जकार का जकार रह जाएगा, ये भोज्य बन जाएगा। तो प्रश्न है, जकार का गकार नहीं हो ऐसे कौन कौन सी धातुएं हैं? तो उन्होंने कहा यज, भुज, तो आई गई ना। ये हो गया ना, यज, भुज, त्यज, त्यज,
पूज्य, ये धातु है। इसके अतिरिक्त और कुछ धातु, रुच, वच, अर्च, इनके चकार का ककार, प्रकार का प्रकार नहीं है। जकार का दकार नहीं होगा। प्रकार किया था मतलब गकार, गकार, गकार। मतलब यदि हम लेते यज, तो यज का क्या होगा? देखिए पहला नियम तो ये, पहला नियम क्या है? उपधा के अ का आ, ई का ए, उ का ओ होगा, तो अ है, तो याज तो होगा। अब प्रश्न है याज का जकार का क्या होना चाहिए? गकार होना चाहिए, लेकिन यहां नहीं होगा। नहीं होगा तो न्यत प्रत्यय लगाने बाद बनेगा याज्य। एक मिनट, ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर न विसर्ग लगाया है, ना आ लगाया है, ना म लगाया है। ये शब्द बना है, इसकी लिंग संज्ञा बनेगी। मतलब वापिस बना के बता देता हूं, याज्य शब्द बना। अब याज्य शब्द की मैंने लिंग संज्ञा बनाई, और लिंग संज्ञा बनने के बाद क्या होगा? अब या तो पुल्लिंग बनाऊंगा, या स्त्रीलिंग बनाऊंगा, या नपुंसकलिंग बनाऊंगा। पुल्लिंग बनाऊंगा तो क्या होगा? स्व, ओजस, अमाउट, शस लगेंगे। तो जो प्रत्यय लगेगा उस हिसाब से याज्य, याज्यौ, याज्या प्रथमा, याज्यम, याज्यौ, याज्यान द्वितीया। पानी को क्रांति का प वर्गांत लिखा था बेटा, और वो क्या लिखा है वो आप देखो। प वर्गांत धातु हो तो उसमें यत प्रत्यय लगा था, शक आदि धातु में यत प्रत्यय लगा था, इसलिए उसको माइनस करना है, क्योंकि यहां अपन ने क्या नियम बनाया? हलंत धातु। देखो, एक सरल सरल बात अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते, बिल्कुल लौकिक, एकदम लौकिक चर्चा करते। यत प्रत्यय और नेत प्रत्यय, आगे ये काम आना ही था अपने को जब भेद देखना है। ये इन्होंने कहा देखो पापा की स्टेट है, अपन बंटवारा कर लेते हैं, है ना? तो धातु दो प्रकार की होती है, स्वरांत, व्यंजनांत। तो इसने कहा एक काम करो भैया, स्वरांत धातु मैं ले लेता हूं। तो इसने कहा बड़े भैया हो, मुझे भी दे दो। तो बोले एक काम कर, तू रिकारांत स्वरांत ले ले। ठीक है। अब इसने बोला देख भैया, तेरी एक बात मैंने मान ली ना, अब दूसरी बात मेरी तुझे माननी पड़ेगी। बोले बोल। तो बोले व्यंजनांत धातु मैं लेता हूं। तो बोले भाई ठीक है, ऐसा कर, व्यंजनांत धातु तू ले ले, लेकिन मेरे को भी तो कुछ छोड़। मेरे पास भी पापा की निशानी के रूप में व्यंजनांत धातु के कुछ नमूने चाहिए कि नहीं? तो एक काम कर, प वर्गांत धातु मैं रख लेता हूं। इसके अलावा शक, सह, गद, पद, ऐसी कुछ धातुएं, इसको मैं रख लेता हूं। तो ये दोनों में आपस में चल रहा है बंटवारा। अभी तीसरा भाई और है, वो कहता है कुछ मुझे भी तो दो, तुम दोनों आपस में बांट रहे हो। तो उसको जो है सात धातु भेंट कर दी। क्या प्रत्यय अपन ने देखा था ना? तो क्या प्रत्यय में अपन ने देखा था सात धातु थी, और अपवाद में तीन चार धातुएं और थी। तो 10-11 धातुएं जो उसको भेंट कर दी। सात तो तेरी प्राइवेट सेक्टर में, और चार हमारी ओर से, कभी हम प्रयोग कर लेंगे, कभी तुम प्रयोग कर लेना। मतलब ये जो खेती है,
इसमें से कुछ फल हम भी खा लेंगे, कुछ तुम भी खा लेना, पेड़ अपना दोनों का मिलकर एक ही रहेगा। भाई भाई ये बंटवारा हो गया। तो ये बंटवारा हुआ है, और इस बंटवारे के तहत स्वरांत धातु को जब यत ने मांगा तो रिकारांत धातु को नेत ने मांगा। व्यंजनांत धातु को जब नेत ने मांगा तो कुछ व्यंजनांत धातुओं को बोले भैया कुछ तो हमको दे दो, तो बोले थोड़े से तुम रख लो, और उन्होंने अपने अपने सेक्टर बंटवारे कर लिए। तो वहां पर प वर्गांत इसलिए लिखा था कि प वर्गांत धातु, चूंकि देखिए नियम क्या बना रहे हम कि व्यंजनांत धातु के साथ नेत लगेगा, तो ठीक है, हम जो है यहां पर एक बात कर लेते, गम धातु है उसमें नेत लगाते हैं। तो बोले नेत ने कह दिया भैया ये तो हमने बड़े भाई को दे दिया है, क्यों, प वर्ग अंत में है ना, प वर्ग अंत में है, इसलिए इसमें मेरा हाथ नहीं है, तुम ऐसा करो इसमें यथ प्रत्यय कर दो। इसने कहा था स्वरांत में करूंगा, तो हमने लिया क्री धातु और उसमें यथ प्रत्यय करने का प्रयत्न किया। इसने कर दिया देख भैया यथ मत कर, क्योंकि ये हमारा बंटवारा हो गया, ये नत की प्रॉपर्टी है। अब इनमें क्या क्या अंतर है वो अपन व्यवस्थित जगह समझेंगे। सब में इसी आएंगे सब। अर्थ एक हो रहा है लेकिन शब्द रूप तो अलग बन रहे ना। देखिए जैसे कौन बनेगा करोड़पति था ना, अपन इसी पर गेम बना लेते भाई, एक रूप बनाते अपन, जैसे पलाय शब्द लिखा है। अब हम ऑप्शन दे रहे, ए बराबर ल्यप, बी बराबर यत, सी बराबर न्यत और डी बराबर क्यप। चलिए हाँ करिए कि भाई ये हम पलाय शब्द किसका है। लॉक किसको करूं, तो ए को लॉक करना पड़ेगा। क्यों होगा, इसकी चर्चा अपन पूरी एक कक्षा में ही कर पाएंगे, कल अपन इसी का विषय लेंगे, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि अपन इसका वर्गीकरण करें चार भागों में। और मतलब एग्जैक्टली एक शब्द हाथ में आने के बाद, कल मैं आपको बताऊंगा कोई भी एक शब्द हाथ में आने के बाद हम कैसे निर्णय करें, क्योंकि देखो ये चार भाई है, इसमें से एक भाई गोद गया है, लेप प्रत्यय जो है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी ये तीन भाई एक ही घर रुके हुए हैं, सबका यह शेष रहता है, और सबका यह शेष रहने के बाद हमको निर्णय करना है कि किसकी प्रॉपर्टी कौन सी है। तो कल अपन इसकी चर्चा करेंगे, आज ये विषय पूरा कर लेते हैं। तो त्यज का क्या बनेगा, त्याज्य, पूज का क्या बनेगा, पूज्य। हाँ यहाँ नहीं होगा, ये दोनों का मैं अलग लिख देता हूं। पूज और रुच में गुण भी नहीं होगा और ककार गकार भी नहीं होगा। तो पुज धातु है तो पुज्य बन जाएगा, रुच धातु है तो रुच्य बन जाएगा, रुक्य नहीं बनेगा। अब वच धातु की बात करें, हाथ से बन जाएगा। अभी रुको तो सही, ऐसे कैसे कर सकते, धैर्य। अब जो वच धातु है वो दो तरह के होते हैं, मतलब वच धातु के जो अर्थ है वो वच धातु के अर्थ दो तरह के होते हैं, एक शब्दात्मक अर्थ और एक अशब्दात्मक अर्थ।
अभी देखो अपन, एक बना वाच्य और एक बना वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समुदाय को वाक्य कहते हैं। और वाच्य किसे कहते हैं? कहने योग्य। तो दोनों में अंतर हो गया। वाच्य अशब्दात्मक है और वाक्य शब्दात्मक है। तो यदि अशब्दात्मक हो तो चकार का ककार नहीं होगा। वच में पहला नियम क्या लगा? उपधा का आ हो गया, तो दोनों में आ हो गया, वाच्य और वाक्य। फिर दूसरा नियम क्या था? चकार का ककार हो और ना हो, तो अशब्दात्मक है तो ना हो, और शब्दात्मक है तो हो। तो वाक्य में तो चकार का ककार हुआ और वाच्य में चकार का ककार नहीं हुआ। बस ये अंतर है। बाकी चर्चा समय मिलने पर करेंगे। ओम नमः।